तो आपको फिर बता दें कि हमारे करनाल के विधायक जगमोहन आनंद जी का आज बहुत व्यस्तताओं से भरा जो है ये कार्यक्रम रहता है। ख़ास तौर पे जो छुट्टी वाला दिन होता है इनका व्यस्तताओं को लेकर के भरा हुआ ये कार्यक्रम यहाँ पर रहता है। और आज जो है फिर हम आपको लेकर के पहुँचे हैं नेहरू पैलेस में, जहाँ पर चाय पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान यहाँ हमारे करनाल के जो विधायक हैं जो जनता में अपनी साख बनाते चले जा रहे हैं और निरंतर जो है जनता उन पर विश्वास करती चली जा रही है और अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पर पहुँचते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। और अभी आपको यहाँ कुछ समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों को भी यहाँ पर दिखाया और ये देखेगा उनके साथ जो है करनाल के बहुत से लोग बैठे हुए हैं और कई लोग अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ सुना करके भी चले गए और उनको यथासंभव इन्होंने आश्वासन दिया। संबंधित जो अधिकारी उनसे भी फ़ोन पर बातचीत करी। और आप सभी हमारे साथ बने रहेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। फिलहाल जो है हमारे सामने जो है स्क्रीन पर आप यहाँ देख रहे हैं हमारे करनाल के लोकप्रिय जो जनता में अपना जनाधार शुरू से लेकर आज तक बनाए रखे हुए हैं और उनका ये जनाधार जो बरकरार है और जनता भी उन पर विश्वास करती है। चाय की चुस्की वह ले रहे हैं और इसी चुस्की के साथ साथ कुछ सवालात जो है हम उनसे अवश्य करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आपको हम बता दें कि 2 कार्यक्रमों में शिरकत करके यहाँ पर ये पहुँचे हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम भी इनका अपना कार्यक्रम है, वो भी कार्यक्रम इनके अपने थे। जगमोहन जी, आपका फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप यहाँ चाय पर चर्चा कार्यक्रम में पहुँचे हैं, तो आज लगता है कि समस्याएँ कुछ कम हो गई हैं जनता में जो है इस बात को लेकर के काफ़ी कुछ चर्चा है। चाय पे चर्चा साप्ताहिक कार्यक्रम है। उस साप्ताहिक कार्यक्रम में अपने परिवार के लोगों के बीच में रहता हूँ। सुबह 2 कार्यों में जैसे गोल्ड का साइकिल का था, साइकिल चलाई उनके साथ। फिर उसके बाद डॉक्टर डे के उपलक्ष्य में करनाल के सभी डॉक्टर्स ने आज एक वॉकथॉन रखी हुई थी, दौड़ लगाएंगे वो NDRA ने, वहाँ वो कार्यक्रम किया। फिर आज चाय की चर्चा 7 से 8 का कार्यक्रम रखा है। नॉर्मली 6 से 7 का रहता है, आज 7 से 8 का रखा है। समस्याएँ आती हैं, लोगों को टेलीफोन करते हैं, लोगों को कागज देते हैं। लिखित रूप से मैं आपके माध्यम से सिर्फ करनाल की जनता को ये कहूँगा, जो किसी की कोई शिकायत है वो लिखित रूप से साफ अक्षरों में अगर टाइप करा के देंगे, पढ़ने में आसानी है, काम उसके ऊपर कार्रवाई करने में आसानी रहती है। नीचे अपना नाम, मोबाइल नंबर दे के जाए, यथासंभव प्रयास रहता है कि उन समस्याओं को दूर करें। मेरा स्टाफ मेरे साथ ही सुरक्षा की चर्चा पर रहता है। हम लोग बैठ करके कोशिश करते हैं, जितना हो सकता है उतना प्रयास कर रहे हैं। आनंद जी, आपने पिछले एक कार्यक्रम में मुझे याद पड़ता है कहा था कि लगता है कि इतनी भारी भीड़ को देख करके लगता है कि समस्याएं अंबार हैं और जनता में मेरा जो है फिलहाल वह कार्यशैली अभी पूरी तरह से पनप नहीं पा रही है। तो आज जो है समस्याओं की यहाँ बहुत कमी नज़र देखने को आ रही है, तो लगता है कि आपकी बात जो है निर्मूल साबित हो रही है। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, जब जनता आपके पास समस्या लेके आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी या हमारे प्रशासन की कमी है। जब आपकी टेबल पे फाइलों का अंबार लगा हो, तो इसका मतलब आपका कार्यशैली, आपका काम अच्छे से नहीं है। तो कोशिश रहती है, प्रयास रहता है, लेकिन आपके माध्यम से बता दूं, मैं करनाल में हूँ या नहीं हूँ, मैं चंडीगढ़ हूँ या कहीं किसी कार्य से बाहर हूँ। 708 सेक्टर 13 मेरा जो कैंप ऑफिस है, वहाँ 5 आदमी की टीम जनता की सेवा के लिए बैठी हुई है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हर चिट्ठी पत्रिका मेरा स्टाफ हिसाब लिखता है, हिसाब रखता है, प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन है, मोबाइल नंबर के साथ वो चीज़ें नोट होती हैं, कंप्यूटर पे वो कार्रवाई दर्ज होती है। फिर उन चिट्ठियों का, उन कंप्लेंट्स का हम फॉलोअप भी लेते हैं। फिर निगम से हो, SP कार्यालय से हो, अपना उपायुक्त कार्यालय से हो, उनका एक पॉजिटिव जवाब भी रहता है। मेरे को इतला दी जाती है कि ये कार्य हो गया, ये कार्य की फिजिबिलिटी नहीं थी, ये कार्य पाइपलाइन में अगले 15 दिन में हो जाएगा। एक व्यवस्था बनी हुई है। इस वजह से भी जो आज आप कम देख रहे हैं कि लोग अपनी समस्याएं चाय तो पीने आए हैं, लेकिन समस्याएं नहीं लेकर के आए, क्योंकि मैक्सिमम काम जो है वो कैंप ऑफिस निपटा देता है। तो चाय के बारे में कहा जाता है कि चाय बड़ी स्वादिष्ट होती है, आपकी इसका रहस्य क्या है? देखिए, चाय पर चर्चा का कार्यक्रम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया और ये एक आत्मीय संवाद है। जब आप चाय पे बैठते हैं तो एक अनौपचारिक रूप से आप लोग बात करते हैं, परिवार है। अब इसमें कोई लोग मेरे को वोट दिए होंगे, भाजपा को वोट दिए होंगे, किन्हों नहीं दिए होंगे, कईयों को पता भी नहीं होगा कि उनका विधायक कौन है, लेकिन उनको ये पता है कि यहाँ पर एक आदमी आकर बैठता है, वो समस्याएं सुन लेता है। तो ये जो चाय पर चर्चा का कार्यक्रम है, ये एक पारिवारिक कार्यक्रम है, ये कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड कार्यक्रम नहीं है। इसमें किसी भी तरह का व्यक्ति आ सकता है, अपनी बात रख सकता है, शहर के विकास की बात रख सकता है, उसकी बात सुनी जाएगी। उस नाते से जो चाय का चर्चा का एक जो संवाद है, चाय में एक आत्मीयता होती है, मिठास होती है
पकाई होती है, उस पकाई और मिठास के अंदर अपने जनता के बीच में अगर रहें, तो जनता ही सिर पे बैठाने वाली है और जनता ही फर्श पे गिराने वाली है, तो कोशिश रहती है कि जनता के बीच में चाय पे चर्चा पे निरंतर बना रहे। तो क्या बात है, इन्होंने बहुत सुंदर शब्दों का चयन किया। और अब आप भी चाय पी के जाना, मेरे पत्रकार साथियों, बड़े पुराने साथी हो आप लोग और कई वर्षों से आप कवर करते हो, आपके सानिध्य में ही बड़ा हुआ और आपके सानिध्य में ही जनप्रतिनिधि बना, चाय लेकर के जाना। आनंद जी, एक और बात चलते चलते एक सवाल कर लेते हैं कि करनाल के अंदर जहां अफसरों के अंदर आपकी पेट बनती चली जा रही है, अफसर तो यहां तक अब ये कहते हैं कि शुक्र मनाते हैं कि आज उनके पास कोई फ़ोन नहीं आया आनंद साहब का, और खैर मनाते हैं अपनी इसकी, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अरे क्या अपनी कार्यशैली होती है, किसी अफसर से मेरा कोई द्वेष नहीं है, कोई मेरा, वो भी लोग सरकारी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और अच्छा डिलीवर करने का प्रयास करते हैं। कई प्रकार की सिस्टम के अंदर भी दिक्कतें होती हैं जिनमें उनका किसी अफसरों का दोष नहीं होता, लेकिन जो जान के कोई तंग कर रहा है, आम जनता को तंग कर रहा है, उनके साथ थोड़ा गुस्सा भी होना पड़ता है, थोड़ा स्वभाव में भी तब्दीली लानी पड़ती है। वैसे करनाल के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है बहुत अच्छा, उपायुक्त महोदय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एसपी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके नीचे पूरी टीम, चाहे वो अपना एसडीएम साहब हो, उनके जितने भी ये यूनिट हेड्स हैं, बहुत अच्छा नीचे तक डिलीवर है। एक गुड गवर्नेंस के नाते से करनाल में सब लोग काम कर रहे हैं। आपने कई शब्द इस्तेमाल करे, विकास को लेकर के चर्चा करी और आपने अफसरों की कार्यशैली पे भी खुशी जाहिर करी, लेकिन आपको एक जानकारी हम अवश्य दे दें। वैसे तो जानकारी आप सजग विधायक हैं, आपके पास अवश्य होनी चाहिए, फिर भी बता देना चाहता हूं कि करनाल के जो डीटीपी महोदय हैं, जिला योजना कार्य अधिकारी, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है और उसके प्रूफ भी हैं कि वो अक्सर कहीं अगर जो अतिक्रमण होता है या अवैध कब्जे होते हैं, उनको गिराने के लिए जब उनकी टीम जाती है तो मात्र जो है एक खिड़की नुमा एक छेद करके वहाँ से चले आते हैं और उसके बाद फिर निर्माण हो जाता है और पूरी की पूरी 2-2, 3-3 मंजिल बन जाती है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? डीटीपी बेचारा क्या करे, किसी की बिल्डिंग टूटती है तो आप लोग टेलीफोन करते हो, जगमोहन जी गरीब आदमी के बारे में ये कर रहा है, अमीरों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, आप लोग इस तरह की बात रखते हो। सर, आपने बिल्कुल सुंदर सवाल करा कि गरीबों के तो पूरे के पूरे ढा दिए जाते हैं, लेकिन जो धनाटे हैं उनके नहीं होते। सुनो, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब कार्रवाई करते हैं तो पॉलिटिकल प्रेशर इतना हो जाता है, लोग आ जाते हैं, हमारे को टेलीफोन करना पड़ता है, उनको कार्रवाई रुकवानी पड़ती है। मैं कैमरे के सामने कभी झूठ नहीं बोलता, और कई बार जब कार्रवाई नहीं करते तो फिर आप लोग कहते हो कि ये इतना बड़ा बिल्डिंग बना दी और वो कार्रवाई करो। अभी आपने पिछले दिनों देखा है जिस बोर्ड से किसी को तकलीफ नहीं, और वो बोर्ड हटवाने के लिए कुछ हमारे कांग्रेस के मित्र आ गए और वहाँ पहुँचते ही वो अपना 9-2-11 हो गए कि नहीं हो गए? अब मेरे को बताओ, आप उस बोर्ड से किसको तकलीफ थी? मैं गरीबों के भी अधिकारों के लिए लड़ता हूँ, बड़ों के लिए भी लड़ता हूँ। ये नहीं कि किसी का मेरा पक्षपात है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। शहर में न्यायोचित काम करना चाहिए। अब जब फड़ी लगी, अब कोई अग्निशमन, कोई कार्य, आग लग जाए, परमात्मा ना करे किसी को दुख तकलीफ हो जाए, आप गाड़ी नहीं निकाल सकते, एम्बुलेंस नहीं निकाल सकते। दुकानदारों ने सड़क बेच ली, 20,000 30,000 रुपये महीना, कई जो से सारे नहीं, कई दुकानदार हैं जिनके प्रूफ आ गए हैं हमारे बीच के साथी। क्या करें मेरे को बताओ आप? कईयों ने बरामदे भी कब्जे कर ली। मैं वही कहना, जब प्रशासन इस प्रकार की कार्रवाई करता है तो फिर आप लोग उनकी आवाज़ उठाते हो, नहीं करता तो आप लोग मुझे घेरते हो। हर आदमी काम करने के लिए तत्पर है, लेकिन कई बार सिस्टम इस प्रकार का, एक तय जगह पर कोई अपना कारोबार करे, गरीबों को भी अपना रोटी कमाने का हक है, लेकिन इन सब लोगों को हमारे को समझना चाहिए, जनता को कम से कम पैदल का तो रास्ता हो जाए। आनंद जी, विपक्ष वैसे तो बचा नहीं है क्योंकि आप लोगों की नीतियां भाजपा की नीतियों के तहत जो है वह सिलेंडर कर चुके हैं। बाकी जो 2-4 एक आध बचे हैं तो उन लोगों ने ये कहीं राजनीति करने का प्रयास तो नहीं करा था इस बोर्ड को लेकर के? सारा शहर जानता है, सारा शहर जानता है। मेरे पास कम से कम 1000 टेलीफोन आए अभी किस दिशा में चले गए। और मजे की बात बताऊँ आपको, विश्वस्त सूत्रों से, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करता, कांग्रेस के जो साथी थे, जो कांग्रेस के साथी थे, बीजेपी ज्वाइन करके नहीं, बीजेपी तो ज्वाइन कर गए, जो कांग्रेस के उस दिन प्रदर्शन में थे, उन्होंने टेलीफोन कर करके पत्रकारों को बुलाया कि हमारा ये नेता जो उनसे यहाँ से जब पहुंचा तो अपना चला गया, इसके बारे में खबरें दिखाओ। तो क्या बात है। हाँ, जेसीबी लेने गए थे, मतलब उनके बारे में मतलब जो बात कर रहे हैं उनको मेरे पास प्रूफ है
कि जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके टेलीफोन गए पत्रकार साथियों को कि हमारा ये साथी हमारे यहाँ तक तो हमारे साथ था और यहाँ से फरार हो गया। पड़ोसियों के शीशे में देखते रहे कि क्या नाम क्या कार्रवाई होती है? मैंने आपको बताया कि कांग्रेस में गुटबाजी इतनी है, कांग्रेस के अंदर दलगत राजनीति इतनी है, ये स्थापित हो ही नहीं सकते। अभी आप जिला अध्यक्ष बनेंगे इनके, अब तो मेरे को तो मुश्किल लग रहा है कब घोषणा होगी कब नहीं, इनका जूतम बाजार देखना आप। और हमारे यहाँ आज मैं विधायक हूँ, कल नहीं हूँ, टिकट देंगे विधायक चुनाव लड़ोगे, नहीं देंगे जिसको देंगे उसके साथ लड़ेंगे। हमारी अनुशासित पार्टी है, इनकी तरफ लेग पुलिंग करने वाली पार्टी नहीं है हमारी। हमारा ऊपर से कड़ा अनुशासन है, इनके बड़े नेता का ही नहीं पता कब क्या कहाँ क्या बोल दे। तो जनता से अंत में आप क्या अपील करना चाहेंगे समस्याओं को लेकर के? समस्या है मेरी तो कोई समस्या नहीं, मेरी तो जनता के आप सजग प्रहरी हो, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। मेरी आपके माध्यम से करनाल की जनता से यही अपील है कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई है, कोई उनकी कोई कंप्लेंट है तो मेरे कैंप ऑफिस में आप रिटर्न में सब चीज़ दे सकते हो। जितना यथासंभव हो सकेगा प्रयास करता रहूँगा, आपको अपने बीच और अपने आप को आपके बीच में पाता रहूँ। आप सब लोग स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, खुश रहे और रविवार अपने परिवार के साथ मनाएं। इन्हीं शुभकामनाएं आपके माध्यम से। चर्चा के कार्यक्रम के दौरान जहां पर हमारे करनाल के विधायक जगमोहन आनंद शिरकत करते हैं और यहां पहुंची हुई तमाम जनता जो समस्या से ग्रस्त होती है उनकी समस्याओं को दूर कराने के लिए यथासंभव प्रयास करते हैं। उसी कड़ी के अंदर एक बहन हमारे साथ यहाँ खड़ी है, उनकी क्या समस्या है वह जानकारी इनसे लेंगे। क्या समस्या है आपकी? हमारी मकान में मीटर नहीं लग रही, 5-6 महीने से परेशान हो रही, तो मीटर नहीं लगा देते। क्या नाम है आपका? कहाँ से हो आप? करण विहार से। तो कब से आपको ये दिक्कत आ रही है? 5 महीने। तो आज आप यहाँ पहुँचे हैं विधायक जी को मिलने के लिए, तो आपने अपनी शिकायत दी उनको? क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोले कि आपका मीटर लग जाएगा। उन्होंने खुद ही बात की है। बात किससे करी उन्होंने? SDO से, JE से बात करी है उन्होंने। तो क्या कहा इन्होंने, अब आपका मीटर लग जाएगा? कब तक? कल 2 दिन का टाइम दिया है। तो आपको क्या लगता है कि इस समय हमारे करनाल के जो MLA हैं, MLA बोलते हैं ना, MLA पता है आपको, विधायक पता है आपको? MLA को ही विधायक कहते हैं। तो यहाँ आना और इनको मिलना बड़ा आसान हो गया है। आसान तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मतलब आपको क्या से पता लगा कि आप यहाँ MLA बैठे हैं? इन्हीं का समस्या का परेशानी दूर हुई, उन्होंने रास्ता बताया तो मैं आई। बहुत अच्छी बात है, मतलब आपको विश्वास है कि आपका काम होगा। क्या नाम बताया आपने अपना? सोनी। सोनी। तो ये हमारे साथ एक सोनी नाम की महिला यहाँ पर जुड़ी हुई है। इनकी एक मीटर की समस्या थी। और रिहाइश कहाँ है आपकी? कहाँ रहते हो? करण विहार निवासी जो है सोनी यहाँ पर खड़ी हुई है। इनके मीटर को लेकर के समस्या, विधायक महोदय ने जो है संबंधित अधिकारी से बातचीत करी, उन्होंने आश्वासन दिया कि इनका मीटर बड़ी जल्द लग जाएगा। मित्रों, इस समय हम यहाँ खड़े हैं नेहरू पैलेस में, जहाँ आप देख रहे हैं कि लोग अपनी समस्या को लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। जो हमारे करनाल के लोकप्रिय विधायक जगमोहन आनंद जी ने कार्यक्रम शुरू किया चाय पर चर्चा, उसको यहाँ पहुँचे हैं और लोग जो अपनी समस्या को लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि यहाँ पर पहुँचने पर जो समस्या उनको दी जाएगी उस पर जो है तत्काल निवारण होगा। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहेगा।